अ वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज मैं आप लोगों के लिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 के लिए मैथमेटिक्स का एक टेस्ट लेकर आया हूँ। तो जैसा कि मैंने आज सुबह ही आप लोगों को अपने चैनल के कम्युनिटी टैब पर बता दिया था कि आज शाम को आप लोगों का मैथमेटिक्स का एक टेस्ट होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे यहाँ पे टोटल 10 क्वेश्चंस पूछूंगा। तो जैसे मैं आप लोगों से यहाँ पे क्वेश्चंस पूछूं वैसे ही आपको यहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं। और जब वीडियो फिनिश हो जाएगी तो लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके टोटल 10 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं। और मैं जैसे आप लोगों से क्वेश्चंस पूछूंगा उसके 1 या 2 मिनट बाद मैं आप लोगों को उन क्वेश्चंस के आंसर्स भी बता दूंगा, जिससे ये फ़ायदा होगा कि आप अपने आंसर्स को मैच करवा पाएंगे। और साथ ही साथ आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस के आंसर्स करेक्ट किए हैं या फिर कितने क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोगों ने यहाँ पे रॉन्ग किए हैं। और मैं आप लोगों को पहले ही बता दे रहा हूँ कि मैं उन्हीं चैप्टर से आप लोगों से क्वेश्चंस पूछूंगा जो चैप्टर्स मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं। तो चलिए फिर आज के इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। तो टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं आप लोगों को यहाँ पे सॉल्यूशन करके क्वेश्चन का आंसर नहीं बताऊंगा, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये आप लोगों का मैथमेटिक्स का टेस्ट है। अगर मैं आपको यहाँ पे सॉल्यूशन भी बता दूंगा तो मेरे टेस्ट लेने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा वैसे ही आपको यहाँ पे आंसर करना होगा। आपको 1 से 2 मिनट का टाइम दिया जाएगा, उतने बीच में आप लोगों को अपना सोल्यूशन करना होगा, ठीक है। तो चलिए टेस्ट को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये आज का आपका यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि जब किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं तो शेष 29 प्राप्त होता है। यदि इसी संख्या को 8 से भाग दे तो शेष बचेगा। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2007 में ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है। तो ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो सकता है क्योंकि 2007 के एंट्रेंस एग्जाम के बाद ये क्वेश्चन आप लोगों से दोबारा नहीं पूछा गया है। तो क्वेश्चन ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये क्वेश्चन मैंने आपको 2 बार पहले भी सॉल्व कराया हुआ है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक भी मैंने आप लोगों को बताई हुई है, ठीक है। तो अगर आप लोग अपना रिवीजन करते हैं तो इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है 4, ऑप्शन बी दिया है 5, ऑप्शन सी दिया है 3 और ऑप्शन डी दिया है 7। तो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आप बेसिक मेथड से सॉल्व करेंगे तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, और जो ट्रिक मैंने आप लोगों को बताई थी अगर इस मेथड से आप लोग सॉल्व करेंगे तो बड़े आसानी से आप 20 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। ये 20 सेकंड का आपका क्वेश्चन है, बड़े आसानी से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अपना इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी 5। ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की जो ट्रिक है वो मैं आपको यहाँ पे एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स हमसे यहाँ पे नए जुड़े हुए हैं, उन लोगों को नहीं पता होगा। तो इस क्वेश्चन में ट्रिक हमें क्या लगानी है। क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा क्या गया है। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि जब किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं तो शेष 29 प्राप्त होता है। शेष कितना प्राप्त हो रहा है? 29 प्राप्त हो रहा है। तो सबसे पहले आप 29 को यहाँ पे लिखिए, मैंने यहाँ पे 29 को लिख दिया, ठीक है। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है आगे, यदि इसी संख्या को 8 से भाग दें तो शेष बचेगा। तो आपको कुछ नहीं करना, जो 29 लिखा है ना इसी को हम 8 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। कितनी बार जाएगा? 3 बार। 8 3 कितना होता है? 24 होता है। सॉल्व कीजिए, 9 में से 4 को लेस करेंगे 5 और यहाँ पे ये
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए शेषफल आपको कितना मिला, शेषफल यहाँ मिला 5 और जो शेषफल आया है यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी आप लोगों से इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो ये ट्रिक आप लोगों की 100% वर्क करेगी। इसी मेथड से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो ये ट्रिक मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पहले भी बताई हुई थी और एक बार आज यहाँ पे फिर से बता दी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 5। तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट जरूर किया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन क्या है कि 7 के पहले 5 गुणजों मतलब मल्टीपल्स का औसत होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि 7 के पहले 5 गुणजों मतलब क्या हो जाएगा, मल्टीपल्स हो जाएगा, का औसत होगा। आपको यहाँ पे एवरेज बताना है और ये क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2017 में ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये क्वेश्चन मैंने आपको एक बार ऑलरेडी सॉल्व कराया है जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था औसत वाला, एवरेज वाला। तो वहां पे मैंने आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कराया हुआ था और सारी चीजें मैंने आपको डिटेल में बताई हुई थी। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, सॉल्व कीजिए, आंसर बताइए, तब मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया कि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से उन्हीं चैप्टर से क्वेश्चंस पूछ रहा हूं जो चैप्टर्स मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं। इससे यह भी पता चल जाएगा कि आप लोगों ने अपना कितना रिवीजन यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर मैक्सिमम लोगों ने कर लिया होगा क्योंकि क्वेश्चन ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे आपको औसत बताना है। अगर आपको गुणज पता है तो आप इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और मैंने आपको जब ये क्वेश्चन पहली बार सॉल्व कराया था तो वहाँ पे सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बताई हुई थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 21। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 7 के पहले 5 गुणजों का। ठीक है, तो 7 के पहले 5 गुणज होंगे क्या, एक तो 7 खुद हो जाएगा, फिर इसके अलावा 14, फिर आपका यहाँ पे 21 हो जाएगा, फिर 28 हो जाएगा और फिर 35 हो जाएगा। ये हो गए 7 के पहले 5 गुणज। यहाँ पे क्या लिखा है क्वेश्चन में, 7 के पहले 5 गुणजों का औसत पूछा है ना, तो 7 के पहले 5 गुणज 7, 14, 21, 28, 35 ये हो जाएंगे। अब आपसे यहाँ पे औसत पूछा हुआ है तो औसत बराबर होता क्या है, औसत बराबर होता है संख्याओं का योग और अपॉन में संख्याओं की संख्या होता है। ठीक है, तो ये जितनी संख्या यहाँ पे हमने लिखी इनका क्या हो जाएगा, इनका योग हो जाएगा। और अपॉन में फॉर्मूले में क्या होता है, संख्याओं की संख्या यानी टोटल कितनी संख्याएं यहाँ पे हैं, 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं हैं ना, तो अपॉन में 5 हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, इन सबको ऊपर वाले को ऐड कर लीजिए। ऐड करने पर क्या आएगा, ऐड करने पर आपका यहाँ पे आ जाएगा 105 और फिर अपॉन में तो आपका 5 रहेगा ही। इसको सॉल्व कर लीजिए, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 21 आया कि नहीं आया, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी 21। ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट जरूर किया होगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, एक बार आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है तो दोबारा भी आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन क्या है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो वह उसी दर से कितने वर्ष में 27 गुना हो जाएगा, ये आपको यहाँ पे बताना है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज वाला चैप्टर, ये चैप्टर मैंने आप लोगों को लास्ट ईयर यानी 2019 में ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो इस साल मैं आप लोगों को ये चैप्टर दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि चैप्टर में कोई चेंज हुआ नहीं है, वही क्वेश्चन से कोई
मतलब कोई भी पैटर्न आप लोगों का चेंज हुआ नहीं है इस चैप्टर का, तो ये चैप्टर आप लोगों को मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा। तो जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज वाला चैप्टर, वो चैनल पे जाकर पढ़ सकते हैं। मैंने 2019 की अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैथमेटिक्स की, आप वहां पे जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है 18 वर्ष में, ऑप्शन बी दिया है 12 वर्ष में, ऑप्शन सी दिया है 27 वर्ष में और ऑप्शन डी दिया है 54 वर्ष में। तो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, आंसर बताइए, तब इसके बाद मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा। और ये क्वेश्चन आज मैं आपको यहाँ पे तीसरी बार करवा रहा हूँ, इससे पहले मैंने आपको ये क्वेश्चन 2 बार कराया है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक भी मैंने आप लोगों को बताई हुई है, ठीक है। ये ट्रिकी क्वेश्चन है, ट्रिक से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। बेसिक मेथड लगाने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर बेसिक मेथड लगाएंगे तो काफी टाइम आपका वेस्ट होगा, तो ट्रिक से ही सॉल्व करना ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो अगर आप लोग अपना रिवीजन करते हैं तो आप लोगों को पता होगा जो ट्रिक मैंने आप लोगों को बताई है और आप लोगों ने अपना आंसर भी यहाँ पे कर लिया होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूँ। आखिर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी 18 वर्ष में। 18 वर्ष में ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि इस क्वेश्चन के लिए ट्रिक क्या है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स नए हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ आखिर इस क्वेश्चन में ट्रिक क्या लगने वाली है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन क्या लिखा है? कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। यानी एक तरफ आपको यहाँ पे वर्ष दिया है और गुना दिया हुआ है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, एक तरफ आप लिखिए वर्ष और एक तरफ लिखिए गुना, ठीक है। ये सबसे पहले आप लोग लिख लीजिए। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्ष में, तो वर्ष की जगह मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया। कितने गुना? 3 गुना हो जाता है, तो गुना की जगह मैंने 3 लिख दिया। फिर कह रहा है तो वह उसी दर से यानी उसी रेट से कितने वर्ष में, यानी वर्ष हमें नहीं मालूम है, तो वर्ष यहाँ पे नीचे मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, 27 गुना हो जाएगा। क्या कह रहा है? कितने वर्ष में 27 गुना हो जाएगा। तो गुना पता है, तो नीचे मैंने यहाँ पे 27 ये लिख दिया, ठीक है। अब कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? हमें यहाँ पे यही वर्ष पता लगाना जहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है। तो यहाँ पे 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 3, ये लिख सकता हूं ना, क्योंकि 3 गुणे 3 आपका क्या होता है? 3 3 9 3 27 ही तो होता है। तो 27 को क्या लिखा जा सकता है? 3 की पावर 3 लिखा जा सकता है। तो मैंने 27 को 3 की पावर 3 लिख दिया, ठीक है। अब आपको यहाँ पे पावर पे ध्यान देना है। पावर कितनी लगी है? यहाँ पे 3 लगी है। अब इसी पावर की मल्टीप्लाई ले जाके करवा दीजिए इस वर्ष में, जो आपको पहले दिया है 6 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। तो जो पावर हमने लगाई 3 की पावर 3 लिखा ना, तो जो पावर 3 है इसकी मल्टीप्लाई ले जाके कर दीजिए वर्ष में, यानी वर्ष कितना है? 6, और क्या लिखा? 27 को हमने 3 की पावर 3, जो पावर 3 थी इसकी मल्टीप्लाई इसमें करवा दीजिए। 6 3 18 होता है, यानी 18 वर्ष। यही आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा और यही इस क्वेश्चन की ट्रिक है। अगर आप लोगों से इस पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस फॉर्म में पूछे जाते हैं, तो ये ट्रिक आप लोगों की 100% वर्क करेगी। आपका आंसर हमेशा करेक्ट ही होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप चाहें तो बेसिक मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, आप चाहें तो ट्रिकी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे क्या? 18 वर्ष में। यही आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट जरूर किया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है यहाँ पे कि किसी कक्षा ए में 49 छात्रों की उपस्थिति का समांतर माध्य 40% है तथा 53 छात्रों की कक्षा बी में इसका मान 35% है। तो कक्षा ए तथा बी का सम्मिलित माध्य होगा, यानी आपको यहाँ पे क्लास ए एंड बी का सम्मिलित माध्य आप लोगों को बताना है। तो ये भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी सॉल्व कराया है। जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे, तो वहां पे मैंने आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कराया हुआ है। और ये क्वेश्चन आप लोगों का यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2008 में ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है, तो दोबारा आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जिस चैप्टर से मैंने ये क्वेश्चन ऐड किया है, चैप्टर क्या है? केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उस चैप्टर से आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में हर एक साल 2 क्वेश्चन तो कंफर्म है कि पूछे ही पूछे जाते, ध्यान रखिएगा। और कभी कभी तो 3 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो उस चैप्टर का रिवीजन जरूर कर लीजिए।
लीजिएगा। चैप्टर मैंने आप लोगों को पूरा पढ़ाया हुआ है, सारे क्वेश्चंस भी मैंने आप लोगों को सॉल्व कराए हुए हैं और ये भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को सॉल्व कराया हुआ है। तो यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। अगर नहीं कर पाए हैं तो सॉल्व कीजिए और मुझे आंसर बताइए, तब मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगा। ये क्वेश्चन अगर आपको तरीका पता है ये क्वेश्चन सॉल्व करने का तो बड़े आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आपको लगेगा 2 मिनट, बस उससे ज़्यादा इस क्वेश्चन में आपको नहीं लगना चाहिए और क्वेश्चन आपका इजी है। तो यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अपना आंसर कर लिया होगा। तो चलिए अब मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूँ। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 37.4%। ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब मैं आप लोगों को थोड़ा सी हिंट दे देता हूँ कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दे रहा हूँ। तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी हिंट दे दे रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि किसी कक्षा ए में 49 छात्रों की उपस्थिति का समांतर माध्य 40% है। छात्र कितने हैं, छात्र हैं 49, तो मैंने यहाँ पे 49 लिख लिया और लिखा है कि उपस्थिति का समांतर माध्य कितना दिया है 40%, तो 49 गुणे 40 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद प्लस का साइन लगेगा। आगे देखिए लिखा है तथा 53 छात्रों की कक्षा में, कितने छात्र 53, तो 53 छात्रों की कक्षा में इसका मान कितना है 35%, यानी 53 इंटू आपका 35 हो जाएगा। फिर अपॉन में आपका क्या हो जाएगा, ये देखिए कि कक्षा ए में छात्रों की संख्या कितनी है 49 है, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लस का साइन, देखिए कक्षा बी में छात्रों की संख्या कितनी है 53 है। ठीक है, ये हो गया। बस अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, इतना जो मैंने यहाँ पे लिखा 49 की मल्टीप्लाई 40 में करवाइए, फिर उसके बाद प्लस का साइन, फिर 53 की मल्टीप्लाई 35 में कराइए, अपॉन में आपका 49 प्लस 53 है, इसको ऐड कर लीजिए। ऐड करके जब आप सारा सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन यहाँ पे करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा 37.4। ठीक है, 37.4, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 37.40%। ठीक है, यही आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर मिलेगा इस क्वेश्चन का। इसको सॉल्व कर लीजिए। तो मैं आपको यहाँ पे पूरा सोल्यूशन करके नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि ये आप लोगों का टेस्ट हो रहा है। जब सारा कुछ मैं ही सॉल्व कर दूंगा तो आप लोग क्या सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट जरूर किया होगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोबारा आप लोगों से पूछा जा सकता है। अगर पहली बार आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको थोड़ा परेशानी हो सकती है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ऑप्शन डी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट जरूर किया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या है कि 1 माइनस कॉस 2a अपॉन में 1 प्लस कॉस 2a का मान बराबर होगा, ये आपको यहाँ पे बताना है। और ये क्वेश्चन अभी मैंने आपको 1 महीने पहले ही सॉल्व कराया हुआ था। तो ये क्वेश्चन को आप सबसे पहले सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर उसके बाद अपना आंसर बताइए, तब मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगा। और मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो आप लोगों को ये क्वेश्चन दिख रहा है ना, ये टोटली आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को ट्राइग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद हैं तो बड़े आसानी से आप 1 मिनट के अंदर या फिर 1 मिनट 15 सेकंड के अंदर आप इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो कंडीशन यहाँ पे ये है कि अगर आपको फॉर्मूला याद है तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, नहीं तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका आपको पता होना बहुत जरूरी है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि अभी 1 महीना पहले ही मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व कराया है, तो आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व जरूर कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आप लोगों को दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है tan स्क्वायर ए, ऑप्शन बी दिया है cot स्क्वायर ए, ऑप्शन सी दिया है cos स्क्वायर ए और ऑप्शन डी दिया है sin स्क्वायर ए। तो यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लिया होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूं कि आखिर इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी tan स्क्वायर ए, ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट जरूर किया होगा। बस आपको यहाँ पे जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे, मैं आपको इसको
थोड़ा सा सोल्यूशन मैं आपको करके दिखा देता हूँ, नहीं तो कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए आपका यहाँ पे क्या दिया है, ऊपर 1 माइनस कॉस 2a दिया है। तो ऊपर देखिए हमें कॉस 2a का ऐसा फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है कि ये जो 1 आपका दिया है ये कैंसल आउट हो जाए और आसानी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। तो ऊपर हम क्या करेंगे, 1 तो आपका रहेगा ही, 1 रहेगा, फिर माइनस, फिर कौन सा ऐसा फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा दें कि इस 1 को हम कैंसिल कर पाए। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। यही फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा देंगे ऊपर, ठीक है। ये फॉर्मूला हम ऊपर अप्लाई कर देंगे, यही फॉर्मूला हमें यहाँ पे लगाना है। अब अपॉन में देखिए आपका क्या दिया है, 1 प्लस दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे 1 ये तो रहेगा ही, अब ऐसा फॉर्मूला यहाँ पे हमें लगाना है कि ये 1 हो जाए कैंसल और क्वेश्चन हो जाए आसानी से सॉल्व। तो क्या करेंगे, यहाँ हम फॉर्मूला लगा देंगे 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, यही फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। अब आगे जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर भी और नीचे भी आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा। जब आगे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर आपको यहाँ पे 10 स्क्वायर ए मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे आपको हिंट दे दी, मैं पूरा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व नहीं करूँगा, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा था कि मैं सोल्यूशन नहीं बताऊँगा, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ हिंट दे रहा हूँ जिससे आप लोगों को पता चल जाए कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो यहाँ पे पहली बार आए होंगे, इसीलिए मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, नहीं तो ये क्वेश्चन तो मैंने आपको पहले भी सॉल्व कराया है और आप लोगों को आता भी होगा अच्छे से। तो यही फॉर्मूला हमें यहाँ पे अप्लाई करना था, जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर आप लोगों ने ट्राइग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद नहीं किए हैं तो याद कर लीजिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे देखने को मिल जाते हैं जहाँ पे आपको फॉर्मूला यूज करना ही होता है। तो याद कर लीजिएगा फॉर्मूले, नहीं तो फिर आपको परेशानी हो सकती है। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी 10 स्क्वायर ए, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट जरूर किया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे क्या दिया है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है और ये जो क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि इसी पैटर्न के कई क्वेश्चंस आप लोगों के दिए गए हैं और वो सारे क्वेश्चंस आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। ये क्वेश्चन आपका किस चैप्टर का है, निर्देशांक ज्यामिति का है, और ये चैप्टर मैंने आप लोगों को बहुत पहले ही पढ़ा दिया है और ये क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एक बार सॉल्व कराया हुआ है। क्वेश्चन क्या है कि बिंदुओं 4,6 तथा 3,-8 को मिलाने वाली रेखा को एक्स अक्ष जिस अनुपात में विभाजित करता है वह अनुपात है, आपको यहाँ पे बताना है। और ये क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2008 में ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है, तो दोबारा भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। और मैं आप लोगों को बता दूं, सेम इसी पैटर्न के 2 से 3 क्वेश्चंस आप लोगों के दिए गए हैं और वो सारे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को सॉल्व कराए हैं, तो उनकी प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। और इस क्वेश्चन के लिए मैंने आप लोगों को एक ट्रिक भी बताई हुई थी। जब मैंने आपको ये क्वेश्चन पहली बार सॉल्व कराया था तो एक ट्रिक बताई थी, अगर वो आप लोगों को ट्रिक पता होगी तो ये क्वेश्चन आप मात्र 20 सेकंड के अंदर सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अगर आप लोगों ने अपना रिवीजन नहीं किया होगा तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों ने अपना रिवीजन किया है कि नहीं किया है। तो इस क्वेश्चन के लिए मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताई हुई है, तो आप चाहे तो बेसिक्स तो सॉल्व कीजिए, चाहे ट्रिकी मेथड यूज कीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, इसका आंसर बताइए, तब मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा। और इस क्वेश्चन की ट्रिक भी मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता दूंगा, इसलिए फिर से बता दूंगा क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे नए होंगे, ठीक है। इसीलिए मैं आपको इस क्वेश्चन की ट्रिक भी बता दूंगा कि कौन सी ट्रिक यहाँ पे अप्लाई होने वाली है। तो यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अपना आंसर कर लिया होगा इस क्वेश्चन का। 4 ऑप्शन आप लोगों को दिख रहे होंगे, 1:2, 2:3, 3:4 और 4:5। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 3:4, ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इस क्वेश्चन के लिए ट्रिक क्या है, तो चलिए एक बार फिर से आपको ट्रिक बता देता हूं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्या कह रहा है कि बिंदुओं 4,6 तथा 3,-8 को मिलाने वाली रेखा को
एक्स अक्ष, यहाँ पे एक्स अक्ष की बात हो रही, ध्यान रखिएगा, लिखा है कि मिलाने वाली रेखा को एक्स अक्ष जिस अनुपात में विभाजित करता है वह अनुपात है। तो इसके लिए मैंने आपको एक रूल बताया था, मैं आपको रूल फिर से बता दे रहा हूं। यदि दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को एक्स अक्ष विभाजित करता है तो विभाजन का अनुपात इज इक्वल टू आपका क्या हो जाता है, -y1 अपॉन में आपका हो जाता है y2। बस यही रूल आपको पता होना चाहिए और बड़े आसानी से 20 सेकंड के अंदर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, इससे ज़्यादा आप लोगों को टाइम नहीं लगेगा। मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ इसीलिए मुझे टाइम लग रहा है, नहीं तो मुझे सॉल्व करना होता तो ये 10 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता। मैंने आपको रूल क्या बताया, यदि दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को एक्स अक्ष विभाजित करता है तो विभाजन का अनुपात इज इक्वल टू क्या हो जाता है, -y1 अपॉन y2। अब यहां पे x अक्ष लिखा है, x अक्ष की जगह यहां पे y अक्ष लिखा होता तो क्या हो जाता, तब आपका रूल हो जाता -x1 अपॉन x2 हो जाता है, बस इतना चेंज होगा, ठीक है। लेकिन यहां पे आपका क्या दिया है, यहां पे आपका x अक्ष दिया है, तो x अक्ष दिया है तो क्या होगा, रूल यही होगा -y1 अपॉन y2 हो जाएगा। अब देखिए बिंदु आपके क्या दिए हैं, ये देखिए 4,6 ये दिया है और 3,-8 ये आपका दिया है, ये x1 हो जाएगा, ये y1, ये x2 और ये हो जाएगा y2। रूल मैंने आपको क्या बताया, -y1 अपॉन y2 होता है, इसी में पुट कर दीजिए। तो देखिए y1 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू 6 है, लेकिन यहाँ पे रूल में माइनस आपका आता है, -y1 अपॉन y2 होता है तो -6 हो जाएगा, ठीक है। फिर अपॉन में आपका y2 है, y2 की वैल्यू यहाँ पे देखिए -8 है, -8 है तो नीचे अपॉन में आपका -8 हो जाएगा। अब नीचे वाला माइनस और ऊपर वाला माइनस मिलके आपका यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, यहाँ पे केवल बचा 6/8 यानी 6/8 बचा। सॉल्व कर लीजिए, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, 3/4 यानी 3:4 ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको ये ट्रिक मालूम है तो मात्र 20 सेकंड के अंदर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, और अगर आप बेसिक से सॉल्व करने जाएंगे तो उसके लिए आपको यहाँ पे काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि आप इसको याद कर लीजिएगा, जो मैंने आपको यहाँ पे ये रूल बताया इसको एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा। जब चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था निर्देशांक ज्यामिति, तो वहाँ पे तो मैंने आपको सारे रूल डिटेल में बताए हुए हैं, आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3:4, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट जरूर किया होगा। मैं आज की इस वीडियो में आपको यहाँ पे जितने क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ये क्वेश्चंस आप लोगों के इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान रखिएगा। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, कई क्वेश्चंस आप लोगों को ऐसे दिखे होंगे जो आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और ये दोबारा भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 ये तो आपका है मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2014, 2018 और 2019 यानी 2018 और 2019 में ये क्वेश्चन आप लोगों से लगातार पूछा गया है, ठीक है। और मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो आपका क्वेश्चन है ये अरिहंत की बुक का एग्जाम्पल है, आप चेक कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को कई बार कहा कि अपने बुक के एग्जाम्पल्स को जरूर सॉल्व कीजिएगा। अरिहंत की बुक में जितने एग्जाम्पल्स दिए हैं चैप्टर के पहले, उसको सॉल्व जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि वहां से आपके कई क्वेश्चंस आप लोगों को एंट्रेंस एग्जाम में मिल जाएंगे। तो ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है यहाँ पे कि एक त्रिभुज के शीर्ष 4,6, 2, एवं 0,2 है, इसके केंद्रक के निर्देशांक है। आपको यहाँ पे केंद्रक के निर्देशांक बताने हैं। तो ये क्वेश्चन तो मैंने आपको 3 से 4 बार पहले भी सॉल्व कराया है। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। टोटली क्वेश्चन ये आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक वाला सूत्र मालूम है तो बड़े आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। आपको यहाँ पे निर्देशांक निकालने हैं। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है 2,3, ऑप्शन बी दिया है 2,1,
ऑप्शन सी दिया है 3,2 और ऑप्शन डी दिया है 2,2। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक वाला, कि फॉर्मूला क्या होता है। आपको यहाँ पे एक्स वाई यही तो निकालना है, निर्देशांक ही तो आपको यहाँ पे निकालने हैं। तो यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, ठीक है, फॉर्मूला मैं आपको बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन आपको खुद ही सॉल्व करना होगा, ये क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करूंगा यहाँ पे, मैं आपको सिर्फ फॉर्मूला बता दे रहा हूँ कि फॉर्मूला क्या यूज होता है। तो x इज इक्वल टू आपका यहाँ पे फॉर्मूला हो जाता है x1 प्लस x2 प्लस x3 और अपॉन में आपका 3 हो जाता है, ठीक है। और y इज इक्वल टू आपका क्या हो जाता है y1 प्लस y2 प्लस y3 और अपॉन में आपका 3 हो जाता है, ठीक है। ये हो गया त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक का सूत्र। ये सूत्र मैंने आप लोगों को कई बार बताया हुआ है और कहा भी था कि याद जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, जो आपके यहाँ पे त्रिभुज के शीर्ष दिए हैं जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे 4,6 2,-2 और 0,2, इनको हम क्या करेंगे, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2 मान लीजिए, ये x3 और ये y3 मान लीजिए। और बस आपको क्या करना है, यही फॉर्मूले में लाके वैल्यूज को पुट कर देना है और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, बस और कुछ नहीं करना है। ये फॉर्मूला जो मैंने यहाँ पे लिखा है, इसी फॉर्मूले में यहाँ पे आपको वैल्यूज को लाके रख देना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। और सॉल्व करने पर आपको आंसर क्या मिलेगा, सॉल्व करने पर आपको आंसर मिलेगा 2,2, यही आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट जरूर किया होगा। मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया कि कैसे यहाँ पे वैल्यूज भी मैंने आप लोगों को ऊपर बता दी कि वैल्यूज कहाँ पे क्या मानना है, x1 y1 कौन सी हैं, x2 y2 क्या है, ये मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2,2। और इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि 3 बार पूछा गया है तो चौथी बार भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। 18 के बाद 19 में पूछा गया है तो 20 में भी तो पूछा जा सकता है, तो प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। और ये जो आपका चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति, ये चैप्टर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। कभी क्या होता है, कभी इस चैप्टर से एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन कभी क्या हो जाता है कि 3 क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन या फिर 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये तो पेपर बनाने वाले पे डिपेंड करता है कि कितने क्वेश्चन वो पूछता है, लेकिन क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट किया होगा। ऑप्शन डी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और मैंने आप लोगों को ऑलरेडी सॉल्व कराया हुआ है। मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने आप लोगों को स्ट्रेट लाइन यानी सरल रेखा ये पूरा चैप्टर पहले ही पढ़ा दिया है। कुछ स्टूडेंट्स का मेरे पास कमेंट आता है, कुछ स्टूडेंट्स मुझसे कमेंट करके ये कहते हैं कि सर स्ट्रेट लाइन पढ़ा दीजिए। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि स्ट्रेट लाइन ये चैप्टर मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, करीब 4 से 5 पार्ट मैंने इसके बनाए हैं, और इसके अलावा 5 क्वेश्चन और अलग से मैंने आप लोगों को सॉल्व कराए हैं। करीब इस चैप्टर में मैंने आप लोगों को 34 से 35 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं सरल रेखा वाले में। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो ये चैप्टर यानी स्ट्रेट लाइन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा दिया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि किसी रेखा पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई p तथा लंब x अक्ष से अल्फा कोण बनाता है, तब इस रेखा का समीकरण है। आपको बताना है तब इस रेखा का समीकरण है। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2018 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और मैं आप लोगों को बता दूं, जो चैप्टर आपका है स्ट्रेट लाइन, ये चैप्टर आपके एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से आपके एंट्रेंस एग्जाम में 2 क्वेश्चन या फिर 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और ये चैप्टर मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा दिया, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो भी मैंने आपको सॉल्व करा दिया है। तो यहाँ पे आप लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर कर लिया होगा। तो चलिए अब मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूँ, आखिर रेखा का समीकरण होगा क्या।
तो ये आपका हो जाएगा x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू p, यानी ऑप्शन सी ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट जरूर किया होगा। ये दूसरी बार आज मैं आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन करा रहा हूँ। ऑप्शन सी ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू p, ये हो जाएगा रेखा का समीकरण। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9, इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है जहां पे मैंने आपको 5 से 6 क्वेश्चन इसी टाइप के सॉल्व कराए हैं और ट्रिकी मेथड से सॉल्व कराए हैं। ट्रिक मैंने आप लोगों को बताई हुई है। तो क्वेश्चन क्या है, यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 4, तब x रेस टू दी पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स रेस टू दी पावर 4 का मान क्या है। यानी x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 4 है, तब आपको यहाँ पे x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 का मान बताना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तो बेसिक है, अगर आप बेसिक यूज करेंगे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको लगेंगे 3 से 4 मिनट, इतना टाइम आपका लगेगा। और अगर आप ट्रिकी मेथड यूज करते हैं तो आपको लगेगा करीब 1 मिनट 15 सेकेंड या फिर इससे कम का समय लगेगा। तो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, इसका आंसर बताइए, तब मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगा। और इस क्वेश्चन का मैं आपको पूरा सोल्यूशन बताऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका ट्रिकी मेथड से सॉल्व होने वाला है और कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे नए होंगे जिनको नहीं पता होगा, तो इसलिए ये क्वेश्चन मैं आपको पूरा यहाँ पे डिटेल में समझा दूंगा, इसका सोल्यूशन भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ट्रिक मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताई है, अगर आप लोगों ने अपना रिविजन किया होगा, पढ़ा होगा, तो बड़े आसानी से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। 1 मिनट का क्वेश्चन है, उससे ज़्यादा का समय नहीं लगना चाहिए आप लोगों को। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा देता हूँ, आखिर इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो देखिए ये जो आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू n दिया हुआ है। n मतलब आपका नंबर हो जाएगा। अब ये नंबर आपका कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, 4 की जगह आपको 6, 8, 10, 12 कुछ भी लिखा हुआ मिल सकता है, यानी आपको यहाँ पे कोई भी संख्या लिखी हुई मिल सकती है। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू n दिया है, तब इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर और -2, ये आपको याद कर लेना, ये रूल आपको याद होना जरूरी है, तभी आप इस ट्रिक को अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में लिखा हुआ मिले x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू n, कोई संख्या आपको यहाँ पे दी हो, जैसे यहाँ पे 4 दिया है, और आप लोगों से पूछे कि x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 का मान क्या होगा, तब ये रूल यहाँ पे अप्लाई होगा। जब पावर 4 आपको दी होगी, यानी x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, इसका मान आप लोगों से पूछा जाएगा, तब ये रूल आपका अप्लाई हो जाएगा और 100% ये ट्रिक वर्क करती है और आपका आंसर भी आसानी से आ जाता है। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर -2। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो नंबर आपका 4 यहाँ पे दिया है n की वैल्यू क्वेश्चन में यहाँ पे 4 दी है ना, ये 4 ले जाकर आपको x की जगह रख देना है और क्वेश्चन आपका हो जाएगा सॉल्व, और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे मैंने आपको रूल क्या बताया, मैंने आपको बताया, मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर -2। अब इसी x में ये 4 जो आपका है ले जाके रख दीजिए x की जगह। तो x स्क्वायर है तो x की जगह हम क्या रखेंगे, 4 को रख देंगे। ठीक है, 4 को रखेंगे, लेकिन स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा -2। और फिर यहाँ पे फॉर्मूले में आपका होल स्क्वायर लगा है, ये तो लगा ही रहेगा, और -2 ये भी आपका एज इट इज रहेगा, ये फॉर्मूले में ही रहता है। अब यहाँ पे आगे सॉल्व करेंगे तो 4 का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और -2 ये रहेगा, और यहाँ पे होल स्क्वायर लगा है, और -2 ये तो रहेगा ही। तो यहाँ पे देखिए 16 में से 2 को लेस करेंगे, क्या आएगा आपका 14 ही तो आएगा। 16 में से 2 को लेस करेंगे 14 आएगा, और 14 का स्क्वायर होल स्क्वायर यहाँ पे लगा है ना, तो स्क्वायर तो रहेगा ही, और फिर उसके बाद -2 ये आपका रहेगा। अब यहाँ पे बताइए कि 14 का स्क्वायर क्या होता है। तो 14 का आपका जो स्क्वायर होता है 196 होता है, ऊपर मैं लिख दे रहा हूँ, नीचे यहाँ पे जगह नहीं है इसीलिए। तो 14 का स्क्वायर 196 यहाँ पे लिखा,
ये स्क्वायर, ये हमारा सॉल्व हो गया। और उसके बाद -2 भी तो यहाँ पे है -2, तो 196 में से 2 को लेस कर दीजिए, आ जाएगा 194, और यही आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे समझा रहा था इसीलिए टाइम लग गया, नहीं तो ये 1 मिनट से कम में भी ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। 194 ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट जरूर किया होगा, क्योंकि इससे पहले भी मैंने आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कराया है। तो ट्रिक ध्यान रखिए, सबके लिए अलग अलग ट्रिक होती है। जैसे यहाँ पे x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 का मान पूछा गया था, आप लोगों से x² + 1/x² का मान भी पूछा जा सकता है, तो इसके लिए अलग ट्रिक होती है। सभी ट्रिक मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताई हुई है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पे पावर 4 थी, इसीलिए यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा जो मैंने अभी आपको बताया। 194 आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को करना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इस क्वेश्चन का मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करना है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपका लिखा है कि x अक्ष के समांतर रेखा जो x अक्ष से b दूरी पर है का समीकरण है। आपको यहाँ पे इसका समीकरण बताना है। और ये क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2018 में ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो चारों ऑप्शंस को एक बार आप ध्यान से देख लीजिए। y = b, इनमें से कोई नहीं, x = b और y = x। इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, तो आंसर यहाँ पे जरूर कीजिएगा। तो इसी के साथ आप लोगों का आज का टेस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। टोटल मैंने आप लोगों से यहाँ पे 10 क्वेश्चंस पूछे हुए थे। ठीक है, 9 क्वेश्चंस का आंसर तो मैंने आप लोगों को बताया है, लेकिन एक क्वेश्चन का आंसर मैंने आप लोगों को नहीं बताया। अब आप लोगों को कमेंट करके ये बताना है कि टोटल 9 क्वेश्चंस में से आप लोगों के कितने करेक्ट हुए हैं। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने आप लोगों से इस वीडियो में वही क्वेश्चंस पूछे हुए हैं जो चैप्टर्स मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा दिए थे। तो आई होप आप लोगों ने सभी क्वेश्चंस को करेक्ट जरूर किया होगा। अगर रिवीजन करते हैं तो आप लोगों का क्वेश्चन यहाँ पे करेक्ट जरूर हुआ होगा, और अगर नहीं करते हैं तो फिर गलती तो हुई ही होगी। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों को कह देता हूँ कि नया चैप्टर पढ़ने के साथ साथ आप लोग जो पुराने चैप्टर आप लोगों ने पढ़े हैं उसको भी पढ़ा कीजिए, यानी रिवीजन किया कीजिए, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। सितंबर तक का टाइम है, तब तक आप लोग अपना रिवीजन भी करते चलिए साथ साथ, ताकि जब एग्ज़ाम का टाइम करीब आए तो आपको वहाँ पे ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। मेहनत आपको नहीं करनी पड़ेगी। क्यों नहीं करनी पड़ेगी? क्योंकि अगर आप रिवीजन आप लोग शुरू से करेंगे, स्टार्टिंग से ही अपना रिवीजन करेंगे, तो जब आपका एग्ज़ाम करीब आएगा तो वहाँ तो आपकी सारी चीज़ें अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगी। तब आपका माइंड एकदम फ्रेश होगा, बड़े आसानी से आप अपना एक बार पढ़ लेंगे सभी चीज़ों को, फिर अगले दिन अपना पेपर दे आएंगे, आपको इससे कोई टेंशन नहीं होगी। और अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे, सोचेंगे पेपर तो अभी सितंबर में है, 1 सितंबर से रिवीजन स्टार्ट किया जाएगा और 10 दिन 12 दिन पढ़ लिया जाएगा, तो फिर आप परेशान हो जाएंगे। तो रिवीजन भी साथ साथ करते चलिए, ताकि आप लोगों को अंतिम समय में थोड़ी कम मेहनत करनी पड़े और बड़े आसानी से आप लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर पाएँ। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में अगर आप लोगों को कोई बात नहीं समझ में आई हो, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो, तो कमेंट करके बता दीजिएगा। और अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।